Let's talk about Naga Chaitanya getting engaged to Sobhita Dhulipala and even Nagarjuna के ना problematic behavior के बारे में भी बात करेंगे। तो currently this couple is getting extreme hate because according to social media Naga Chaitanya ने उसके family ने ना काफी unfair way से समांता को treat किया था जब वो उसकी wife थी and divorce के बाद almost fans ने ना समांता के ऊपर पूरा blame डाल दिया था, saying things like कि अभी तो उसका divorce हो रहा है तो बहुत बड़ा एलिमनी लेगी अपने हस्बैंड से। समांता ने बोल्ड सीन्स किए इसलिए इनके मैरिज में इशू हुआ। ये बोला गया कि वो फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, उसको फैमिली आगे नहीं बढ़ाना, प्रेग्नेंट नहीं होना। एंड ये अज्यूम मत करो कि आई एम मेकिंग दिस अप। ये कमेंट पढ़ो, ये रीसेंट कमेंट। हस्बैंड को बीवी चाहिए था बट मैडम को फैमिली से ज्यादा अपनी फिल्म करियर की टेंशन थी जिसके चलते डिवोर्स हो गया। तो अभी भी अगर उसको ये हेट मिल रहा है तो सोचो 2021 में जब डिवोर्स हुआ था तो किस लेवल का हेट उसको मिला होगा। लोगों ने बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर लिया कि नागा की कोई गलती नहीं है, ही इज इनोसेंट। हार्दिक नताशा के केस में जैसे हो रहा है ना, अभी नताशा को इमेंस वे से हेट मिलने लगा जैसे इनके डिवोर्स के बारे में पोस्ट आया। उसको शेम किया जा रहा है, उसको चीटर का टैग दिया जा रहा है और ये सारी चीजें इसलिए बोली गई बिकॉज अलग होने के बाद ना बीच में नताशा को उसके एक मेल फ्रेंड के साथ स्पॉट किया गया था एंड इस पे उसको गालियां पड़ रही थी। वही दूसरी तरफ हार्दिक ना एंजॉय करते हुए दिख रहा था, डांस करते हुए दिख रहा था अनन्या पांडे के साथ, टकीला मंगा रहा था एंड पीपल वर चिल अबाउट इट। नॉट सेइंग ही शुड गेट हेट फॉर दिस बट सिमिलर पोजीशन पे सोचो नताशा होती तो अगर वो पार्टी कर रही होती या टकीला मंगा रही होती या किसी मेल फ्रेंड के साथ डांस कर रही होती तो उसको क्या क्या नहीं बोला जाता। तो सेम फेज से ना समांता निकल चुकी है। उसका नागा चैतन्य का ना लव मैरिज था। कई साल डेट करने के बाद 2017 में उन्होंने शादी करने का डिसाइड किया एंड दोनों भी एक्टर्स है। जस्ट दैट समांता जो है ना वो थोड़ी ज्यादा फेमस है नागा चैतन्य से, जैसे ऐश्वर्या अभिषेक का इक्वेशन है। सिमिलर फैमिली डायनामिक्स ना यहाँ पे भी आपको देखने मिलेंगे। शादी के कुछ साल बाद अक्टूबर 2021 के साल में ये कपल ने डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया एंड डिवोर्स के बाद ना इंटरव्यूज के दौरान समांता काफी अफेक्टेड दिख रही थी। इवन डिवोर्स के बारे में क्वेश्चन होता भी नहीं ना, स्टिल उसका ब्रेकडाउन हो जाता। एंड ये होता है एक पॉइंट पे आप इतने इमोशनल हो जाते हो कि छोटी से छोटी बात क्यों ना हो आप रोने लग जाते हो। एक इंटरव्यू में उसने ये स्टेट भी किया था कि उसने ये शादी को ना अपना 100% देने का ट्राई किया। Gave my marriage 100%. It did not work out. दूसरी तरफ नागा चैतन्य के बारे में ये बोला गया कि डिवोर्स के कुछ महीने बाद वो सोबिता से मिला। जून 2022 को सोबिता की एक फिल्म रिलीज होने वाली थी एंड उसके प्रमोशंस के लिए जून से पहले ना वो हैदराबाद गई थी। तो यहाँ से उनका पहचान हुआ एंड दोनों ने एक दूसरे को ना डेट करना शुरू कर दिया। उसी साल वो लोग ना साथ में एक ट्रिप पे भी गए थे और 2 साल तक डेट करने के बाद अभी उनका एंगेजमेंट हो गया है। नागार्जुना जो नागा चैतन्य के फादर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ना सोबिता को प्रेज करते हुए दिखाई दिए एंड तभी उन्होंने उसको हॉट भी बुलाया था। Okay, Sobhita Dhulipala, she was so good. I mean, I should not say it like this. She was hot in the film. There's something that just so attractive about her. एंड जिस वे से सोबिता को वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे थे वो कई लोगों को और इसलिए लगा क्योंकि नागार्जुना का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ऑफ बीइंग अनफेथफुल एंड हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। 1984 में जब ही वाज 25 इयर्स ओल्ड तभी मैरिड लक्ष्मी दगुपति। इट इज सेड इनका जो रिलेशनशिप था ना वो तब शुरू हुआ था जब लक्ष्मी ना 18 इयर्स की नहीं हुई थी। नागार्जुना से लक्ष्मी जो है ना 6 साल छोटी है। तो शादी के वक्त उसका जो एज था ना वो 18 इयर्स या 19 इयर्स था एंड फिर 1986 में ये कपल को ना नागा चैतन्य हुआ एंड शादी के दौरान ही नागार्जुना जो है ना वो अमला से मिले और अमला 9 से 10 साल छोटी थी और इसके साथ उनका अफेयर शुरू हुआ। अपनी वाइफ पे उन्होंने चीट किया जिसके बाद 1990 के साल में डिसाइडेड कि वो अपनी पहली बीवी को ना डिवोर्स देंगे। 1991 में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अमला को प्रपोज किया एंड 1992 में उससे शादी कर ली। अभी जब नागार्जुना की पहली शादी हुई थी ना उसके पहले से ही ना वो टबू को जानते हैं। जब टबू का एज कुछ 16 इयर्स था, नागार्जुना का 21, तब से इनकी फ्रेंडशिप है एंड इट इज सेड दैट इवेंचुअली इन दोनों के बीच में भी अफेयर शुरू हो गया था। कई साल तक ये रिश्ता चला। आर्टिकल्स भी आपको देखने मिल जाएंगे जहाँ पे ये लिखा गया था कि 10 लॉन्ग इयर्स तक ना ये रिलेशनशिप चला था एंड ड्यूरिंग दैट फेज नागार्जुना ना अपनी दूसरी वाइफ के साथ थे। रेखा, अमिताभ एंड जया जी का जो सिनेरियो रहा है ना, सिमिलर पैटर्न आपको ये रिलेशनशिप में देखने मिलेगा। सो देखा जाए तो बच्चन फैमिली ये फैमिली में कई ज्यादा सिमिलरिटीज है। फादर का चीट करना हो अपनी वाइफ पे या डॉटर इन लॉ के सक्सेस से इनसिक्योर होना हो, ये चीजें दोनों जगह होती हुई दिखाई दे रही है। इट इज सेड दैट टबू ने कई साल तक वेट करती रही दैट नागार्जुन अपनी वाइफ अमला से सेपरेट होंगे और उससे शादी करेंगे। बट कुछ साल बाद टबू को शायद रियलाइज हो गया कि नागार्जुन अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देंगे एंड इसी वजह से उन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। तो ये कहानी में टबू एंड नागार्जुना दोनों फॉल्ट में है। मैरिड मैन से रिश्ता रखना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना दोनों गलत है। पर अमला जो सेकंड वाइफ है ना उसने भी गलतियां की है। शी चोज अ मैन हु वाज रेडी टू बिट्रे हिज वाइफ फॉर हर एंड कुछ साल बाद सिमिलर चीज उसके साथ हुई। ही अगेन डिसाइडेड टू चीट। तो व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स ये फैमिली ना थोड़ी प्रॉब्लमैटिक दिखाई दी है। नागार्जुन एक फेमस एक्टर रह चुके अपने एरा के बट उन्होंने अपनी वाइफ्स को ना हमेशा एक डिसरिस्पेक्टफुल पोजीशन में डाला है एंड समांता का जो फेम था वो क्योंकि इमेंस था। शादी के बाद भी वो काफी अच्छा करियर वाइज कर रही थी। उसमें बिल्कुल भी ना एक लेड बैक एटीट्यूड देखने नहीं मिला था कि शादी हो गई है तो फिल्में इतने नहीं करते, ऐसा नहीं था। वो डेडिकेशन के साथ काम कर रही थी। तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से ये फैमिली को ना समांता से थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। फॉर सम रीजन ना 2021 में डिवोर्स के बाद ये नरेशन मीडिया में भी आ गया। ये बोल के उसको हेट दिया गया कि बोल्ड सीन्स क्योंकि वो कर रही है मैरिड होने के बावजूद, इसलिए ऑल दिस हैपेंड। तब कई ऐसे समांता के फैंस थे जिन्होंने उसको डिफेंड करते हुए ये बोला कि व्हाट अबाउट अदर मेल एक्टर्स जो शादीशुदा है, उनके बच्चे भी होते हैं, जैसे अल्लू अर्जुन। वो तो हॉट गाने, हॉट सीन सब करते हैं पर जस्ट बिकॉज वो मेल एक्टर्स है तो उन पे कभी सवाल नहीं उठाया जाता। तो व्हाट एवर द रीजन वाज, दिस वुमन वाज ब्लेम्ड लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। ऑल्सो नागार्जुना की तरह नागा चैतन्य ने भी ना अपने प्रीवियस पार्टनर पे चीट किया है। No, I haven't. I won't cheat. Next. You want to talk about your experience? Nope.
Life లో అన్ని experiences ఉండాలి. That's when you grow up and you figure out, okay, और ये जो स्पेसिफिक इंटरव्यू का क्लिप था ना, वो 2 पुराना है बट अभी जाके सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। एंड ये चीटिंग वाला आंसर देखने के बाद सम हैव स्टार्टेड अज्यूमिंग दिस कि सोबिता जो है वो डिवोर्स का यहाँ पे रीजन थी, उसकी वजह से समांता एंड नागा का डिवोर्स हुआ। बट पूरा अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो कहीं पे भी ना ओवरलैप कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा। मेजर फिल्म जो है वो जून 2022 को रिलीज होने वाली थी और अगर एक्चुअल में ये लोग 2022 के साल में ही मिले थे तो वो पॉइंट तक तो नागा चैतन्य का डिवोर्स हो चुका था। ही वाज सिंगल, सो सोबिता अगर एक सिंगल मैन को डेट कर रही है तो उसको उसके लिए हेट देना सही नहीं है। उसने किसी को चीट नहीं किया है या कोई मैरिड कपल के बीच में वो नहीं आई है। बट स्टिल जैसे ही एंगेजमेंट के फोटो सोशल मीडिया पे आ गए उसके बाद ना कमेंट्स में ये लिखना लोगों ने शुरू कर दिया, इन दी सर्च ऑफ गोल्ड ही लॉस्ट डायमंड, सैम बी लाइक शी टुक माय प्रॉब्लम्स नॉट माय मैन, Samantha is more successful than both of you, he followed his family traditions, in which universe she is better than Sam, girl get ready to say bye bye to your career, you married into a family of egoistic traditionalists who don't like it when the daughter-in-law has a more successful career than the good for nothing Nepo son. In real life also you're playing the same character that you played in your series Made in Heaven। तो ये Made in Heaven का रेफरेंस कई जगह आपको देखने मिलेगा। ये सीरीज का पार्टनर सोबिता थी एंड इसमें वो तारा खन्ना का कैरेक्टर प्ले कर रही थी एंड इस कैरेक्टर ने ना ऐसी चीजें की थी जस्ट बिकॉज उसको एक ऐसे आदमी से शादी करना था जो पावरफुल था, उसका स्टेटस काफी अच्छा था। तो लोगों ने वो सीरीज का लिंक यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। एक पॉइंट के बाद नागा चैतन्य को ना कमेंट्स ऑफ रखना पड़ा। सी फिर से शादी करना ना गलत नहीं है, तो ये जो हेट है ना वो देखा जाए तो उसको नहीं मिलना चाहिए। बट होता क्या है ना कि ये फैमिली कहीं ना कहीं मीडिया में ऐसे स्टेटमेंट्स देने लगी है जिस वजह से ना लोग उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। नागार्जुन ने ना रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया जहाँ पे ही सेड इट हैज नॉट बीन एन ईजी टाइम फॉर नागा और द फैमिली, द सेपरेशन लेफ्ट हिम वेरी डिप्रेस्ड, माय बॉय डजंट शो हिज फीलिंग्स टू एनीवन बट आई न्यू ही वाज अनहैप्पी टू सी हिम स्माइल अगेन, सोबिता एंड नागा मेक अ वंडरफुल कपल, दे लव ईच अदर डियरली। तो ये जो स्टेटमेंट है कि डिवोर्स के बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था, वो थोड़ा वियर्ड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि नैरेटिव सेट करने का भी ट्राई किया जा रहा है क्योंकि अलग होने के बाद ज्यादा वक्त तक नागा चैतन्य सिंगल नहीं थे। कुछ महीने बाद ही वेंट ऑन अ ट्रिप विद सोबिता। एंड और एक चीज है दैट एक्टर्स ना जनरली इसी वजह से दूसरे एक्टर्स से शादी करना ना इसलिए अवॉइड करते हैं, दे फील दैट उनका रिश्ता नहीं चलेगा इनके इस दोनों भी ना शादी के बाद फिल्में करना चाहते होंगे। तो इवन शाहिद कपूर ने ना अपने एक पुराने इंटरव्यू में एक बार ये बोला था दैट वो किसी ऐसे पर्सन से शादी करेगा जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होगा। और कई लोगों का ये प्रेफरेंस रहता है बिकॉज दे नो कि फिल्मों में ऐसे रोल्स कैरेक्टर्स करने पड़ सकते हैं जिससे आपका पर्सनल लाइफ ना अफेक्ट हो सकता है। खुद एक्टर होकर ना लोगों का ये माइंडसेट है। अगर एक पर्सन को खुद के रिश्ते में वो कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी नहीं फील होता ना देन ऑब्वियसली इट लीड्स टू प्रॉब्लम। एंड ये हर नॉर्मल रिश्ते में भी होता है, जस्ट दैट फिल्म इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे इनसिक्योर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि अगर स्क्रिप्ट का डिमांड है यू हैव टू किस योर को स्टार, जैसे कि दीपिका, रणवीर, आलिया, रणबीर, शाहिद कपूर सबने किया है। इज दिस चीटिंग? ऑफ कोर्स नॉट, ये उनका काम है। बट सब इंसान है, ऑब्वियस कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जिनको ये सीन्स देख के अफेक्ट होता होगा। एक क्लिप था सोशल मीडिया पे जहाँ पे ब्लेक लाइवली ना शूटिंग के दौरान अपने को स्टार जस्टिन को किस कर रही थी। अभी ब्लेक एंड जस्टिन दोनों मैरिड है तो इसी वजह से उस क्लिप के नीचे एक कमेंट देखने मिला जिसमें लिखा गया था डेटिंग एन एक्टर इज अ होल अदर लेवल ऑफ मैच्योरिटी। ये कोई हेट नहीं था बट बहुत प्रैक्टिकल बात ना यहाँ पे देखने मिली। एंड बॉलीवुड में इट इज ग्रेट दैट कई लोग ना भी ये प्रूव कर रहे हैं कि इवन इफ आप दोनों भी एक्टर्स हो स्टिल शादी के बाद भी यू कैन कंटिन्यू डूइंग फिल्म्स एंड जो भी तुम्हारी चॉइस का हो वो कर सकते हो तुम। जबकि 80s 90s में ऐसा नहीं होता था। अभी ऐसा हो गया है कि लोग साथ में ग्रो कर रहे हैं बट सेम टाइम पे अभी भी ऐसे केसेस देखने मिल रहे हैं जहाँ पे एक्टर्स एक दूसरे को कोल्ड वाइब्स देते हैं। अगर उनका पार्टनर उनसे ज्यादा फेमस हो गया तो एक जेलसी फैक्टर बीच में आता है। इवन एक बार ना सोबिता ने भी खुद ये बोला था कि वो एक्टर से नहीं पर राइटर से शादी करना पसंद करेगी, तो उसका भी प्रेफरेंस अलग था। एंड इतने सालों में उसका अगर फिल्म चॉइसेस आप देखोगे ना तो उसने रिस्क लिया है, ऐसे कैरेक्टर्स पिक किए हैं जो टफ रहे हैं, बोल्ड सीन्स के लिए भी उसने ऑप्ट किया है। आफ्टर मैरिज इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या वो सेफ फिल्में करने का ट्राई करेगी। नॉट सेइंग शी शुड डू इट बट ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं उसके इन लॉस पे दैट समांता के फिल्म चॉइसेस की वजह से पूरा मेस क्रिएट हुआ था वो क्लैरिफाई हो जाएगा। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि